भैया जरा रिक्शा रोकना, देखो वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही रिक्शे वाला रिक्शा रोक दिया और पल्लवी जल्दी से उतरकर भागी एक्सीडेंट की जगह। कुछ लोग खड़े थे, वहाँ एक आदमी नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। तो पल्लवी बोली, अरे कोई उठाओ, इससे पहले अस्पताल ले जाओ जल्दी, पता नहीं कितनी चोट लगी होगी। ये सुनते ही एक एक लोग वहाँ से निकल गए। ये झमेला में कोई नहीं पड़ना चाहता था। पल्लवी हैरान थी लोगों के रवैये से। वो बिना देर किए रिक्शे वाले के मदद से उस आदमी को रिक्शे पर बैठाकर अस्पताल चली गई। वहाँ डॉक्टर उस आदमी का इलाज शुरू कर दिया। करीब आधा घंटे के बाद उस आदमी को होश आ गया। पल्लवी वहीं बैठी हुई थी। पल्लवी उससे पूछी, अब कैसा लग रहा है? ठीक हूँ, एक छोटा सा उत्तर था उस आदमी का। तब तक डॉक्टर भी आ गए और चेकअप करके बोले, अब आप इनको घर ले जा सकते हैं और कुछ दवाई ले लीजिए, कुछ दिन खा लेंगे तो इनको आराम हो जाएगा। तो पल्लवी दवाई खरीद ली और अस्पताल के बिल पेमेंट करके आ गई और उस आदमी को बोली, अब चलिए मैं आपको आपके घर तक पहुंचा दूंगी। ये सुनकर उस आदमी ने पल्लवी को देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। पल्लवी उस आदमी का बैग ले ली और दोनों अस्पताल के मेन गेट तक आ गए। पल्लवी एक ऑटो रिक्शा बुला ली, उस आदमी को बोली बैठो और खुद बैठ गई और पूछी, आप बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? तब वो बोला, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। क्या? चौंक कर बोली पल्लवी। पूछी, फिर बोली, यहाँ दिल्ली में तुम नहीं तो कहाँ रहोगे? बताओ कहाँ रहते हो? आदमी, कहीं नहीं। पल्लवी, क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी बोलो, ऑटो खड़ा है। आदमी ने, सच में यह कहीं नहीं रहता हूँ। पल्लवी, आज दिल्ली पहली बार आए हो? तब तक ऑटो वाला जाने के बारे में पूछने लगा तो पल्लवी परेशान होकर उससे जाने के लिए बोल दी तो वो चला गया। पल्लवी, चलो वहाँ साइड में बैठो और बताओ कौन हो, कहाँ से आए हो, घर कहाँ है? ये सब आदमी, मेरा नाम राहुल, बैंक से कानपुर के हूँ। पल्लवी, यहाँ दिल्ली में क्या करने आए हो? राहुल, नौकरी। पल्लवी, कहाँ और कौन सी नौकरी? राहुल, पता नहीं। पल्लवी, गजब इंसान हो, नौकरी करने आए हो और कुछ पता भी नहीं है। जाने दो, तुम तो भी हो, जिस काम के लिए भी आए हो। मुझे मेरे पैसे दे दो जो मैंने अभी तुम पर खर्च किए, तुम्हारी दवाई और डॉक्टर की फीस, ये सब मिलाकर पूरे 1000 रुपये हुए। रिक्शे का खर्च वो अलग। फिर मैं अपनी ऑफिस जाऊं? तुम्हें जहां जाना है जाओ। राहुल, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। पल्लवी, नहीं दे सकता मतलब तुम्हें पैसा देना ही नहीं होगा। मैं कोई टाटा अंबानी खानदान में थोड़ी ना हूँ जो किसी को भी पैसे बांटती रहूँ। बड़ी मुश्किल से पैसा कमाती हूँ, एक एक पैसे के लिए कितनी मेहनत करना पड़ता है। राहुल, मेरे पास जहर खाने को पैसा नहीं है तो आपको कहाँ से दूँ? थोड़ा सा भी पैसा होता तो जहर भी खा लेता। आपने मुझे बचाया ही क्यों? पल्लवी, अरे सनसाइन हूँ और इंसानियत है मुझ में, वो सब जाने दो। मुझे मेरे पैसे दो वरना मैं पुलिस केस करूँगी। राहुल, आपको जो करना है करो, लेकिन सच में मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मेरे ये बैग भी आप चेक कर लो, ये देखो मेरे जेब खाली है। पल्लवी उसका बैग देखी, उसमें कोई पैसा नहीं था, सिर्फ एक पानी बोतल, जो 2 जोड़ी पुरानी कपड़ा और एक छोटा बिस्किट का पैकेट। अब आपकी मर्जी, आप मेरे खिलाफ पुलिस केस करो या और कुछ, मैं आपकी घर के नौकर बनकर भी रह सकता हूँ आपकी पैसे चुकाने के लिए। पल्लवी, मेरी इतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं नौकर रखूं और मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाती हूँ। आज तुम्हारी मजबूरी है, समझ रही हूँ। एक बात बताओ, तुम यहाँ कब से हो? राहुल, 10 दिन से दिल्ली में हूँ। पल्लवी, कहाँ रहते थे? राहुल, रेलवे स्टेशन में। पल्लवी, क्या? राहुल, चौंको मत, ये सच है। और पास की एक मंदिर में रोज एक टाइम खाना खा लेता था मुफ्त में, और आज पुलिस वहां से हटा दिया तो इधर उधर घूम रहा था और एक्सीडेंट हो गया। पल्लवी, आपकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है, आप आगे क्या करना है? राहुल, पता नहीं, ऊपर आसमान है और नीचे ये फुटपाथ है
और सरकारी नल का पानी, पता नहीं मैं आपका पैसा कब लौटाऊंगा और कैसे। किसी के भी घर में कोई भी काम कर लूँगा, शहर में कौन मेरी मदद करेगा। पल्लवी चुपचाप राहुल की बातें सुन रही थी और सोच रही थी, भगवान किसी को इतना मजबूर क्यों बनाता है। मेरे साथ चलोगे, मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। राहुल, आपने मेरे जान बचाई, ये क्या कम है, और मेरे लिए परेशानी मत उठाइए आप। पल्लवी, लेकिन राहुल, ये जनवरी की ठंड में दिल्ली कहाँ जाओगे? कोई पहचान वाला है तुम्हारा यहाँ? राहुल, हाँ तो बहुत, लेकिन मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, ना मेरी कोई मदद करेगा। पल्लवी, फिर तो तुम मेरे साथ चलो। राहुल, नहीं, मुझे आपका घर नहीं जाना है। पल्लवी, अरे नहीं, मेरे घर नहीं है तो यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम्हें कैसे रखूँ? मेरे घर के पास एक पीजी है, वहाँ रखवा दूँगी। राहुल, लेकिन वहाँ रहने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। पल्लवी, पता है, मैं वहाँ 2 दिन के लिए तुम्हारे जुगाड़ कर सकती हूँ और कोशिश करूँगी तुम्हारे लिए कोई काम का जुगाड़ कर सकूँ। राहुल जी, धन्यवाद मेरे जैसे कोई अनजान के लिए इतना सोचने के लिए। पल्लवी, ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें काम मिल जाएगा तो मेरे पैसे लौटा देना। अब चले राहुल जी? हाँ। और पल्लवी राहुल को लेकर उसकी पहचान की एक पीजी की तरफ चली।